नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हेल्वरिन का 7th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार हेल्वरिन के पिछले इशू में आपने देखा कि अखीरो बैग्रागुल के साथ मिलकर हेल्वरिन बन गया है, लेकिन इस चक्कर में हेल्वरिन का सामना मेफिस्टो से होता है और तब अखीरो हेल्वरिन को पूरी तरह कंट्रोल करने लगता है। लेकिन फिर देखता है कि वो फिर से अर्थ पर आ चुका है और तब उसे डॉक्टर स्पीवी मिलती है जो कहती है कि उनकी टीम को हेल्वरिन की आवश्यकता है क्योंकि हेलहल को रोकना है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वही शिप देखते हैं जहाँ पर लोग पजेस्ट हुए थे। तभी हम कर्नल लियोन को देखते हैं जो आसमान से देख रहा था और तब वो हेल्वरिन से कहता है, हेल्वरिन ये टाउनस्पेंड है और हम खतरे में है। ये कहते ही हम उस शिप के लोगों को देखते हैं जो पजेस्ट होने के बाद उस डिस्ट्रॉयर पे हमला करने लगे थे। इधर कर्नल लियोन अपनी शिप में से हैच खोल देता है और उसमें से कंटेनर नीचे समुद्र में फेंक देता है और हेल्वरिन से कहता है, देखो मैंने भेज दिया है। यहाँ हेल्वरिन देखता है कि वो कंटेनर उसके पास में आके गिर गया था। तो वही हम शिप के लोगों को देखते हैं जो अचानक से पानी में कूदने लगे थे। यहाँ हेल्वरिन हेलहल का सर उठाता है और उस कंटेनर की ओर चलने लगता है, लेकिन तभी हेल्वरिन उस हेलहल को देखता है जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। और जब वो हेलहल की आंखों में देखता है तब उसे एक अजीब तरह की मशीन दिखाई देती है जिसके आसपास अजीब से लोग घूम रहे थे। यहाँ कर्नल लियोन लगातार हेल्वरिन को बुलाता है क्योंकि जो लोग शिप से पानी में कूद गए थे वो अब कर्नल लियोन की शिप पर आ रहे थे। तभी कर्नल लियोन हेल्वरिन से कहता है, जल्दी मुझे वो स्पेसिमेन दो नहीं तो मैं भी पानी में आ जाऊंगा। यहाँ हेल्वरिन ये बातें सुन लेता है और तुरंत उस कंटेनर में वो हेलहल का सर फेंक देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही हेलहल का सर उस कंटेनर में चला गया था वैसे ही सारे लोग जो पॉजिस्ट हुए थे वो ठीक हो गए थे। तभी हमें अखीरो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हमने मिलकर कर दिया, इतने समय बाद हम कुछ कर पाए। अब मुझे ये करके बहुत सुकून मिला है पर अब भी कुछ खालीपन है और मुझे नहीं लगता कि ये हेलहल के टुकड़े शिकार कर रहे हैं, बल्कि ये तो उससे भी बड़ी कहानी लग रही है। अभी के लिए ये सर कंटेनर में है और ये कंटेनर हेल से मिले धातु से बना है, पर मैं भी इसके अंदर की रेज को फील कर पा रहा हूँ। ये किसी गुस्सेल आवाज की तरह है जो दीवारों के पार आती है। ये हेलहल की बॉडी से लो फ्रिक्वेंसी आ रही है जिससे हम भी समझ नहीं पाएंगे, पर इस हेलहल के सर से बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं। यह कहते ही अखीरो उस कंटेनर को खोलता है और उसमें से हेलहल का सर बाहर निकलता है। तभी अखीरो कहता है कि डॉक्टर स्पीवी को लगता है कि ये अब भी एक्टिव है और मैं इसका माइंड चाहता हूँ, इसका मिशन चाहता हूँ, इसकी मेमोरीज चाहता हूँ। यह कहते ही अखीरो वो हेलहल की मेमोरी को देखने लगता है और तब वो देखता है कि हेलहल के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसमें मेफिस्टो शामिल था, लेकिन उसके साथ एक और आदमी भी था जिसे हेल्वरिन देख नहीं पा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हम सेवरित को देखते हैं जो डॉक्टर स्पीवी के पास आता है और कहता है, मैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से बात करके आ रहा हूँ और वे लोग इस हेल्प में इंटरेस्टेड है। हालांकि वे लोग इसे डर्टी बॉम्ब और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि हम इसे प्रायोरिटाइज करें। लेकिन तभी वहाँ अखीरो आता है और कहता है, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। जिस पर सेवरित पूछता है, नहीं पर क्यों? जिस पर अखीरो कहता है, तुम अब कह रहे हो कि हम इसके सर को शरीर से जोड़ने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यह कहते हुए अखीरो डॉक्टर स्पीवी की ओर मुड़ता है और कहता है, तुम सारे बरियल साइड को मैप कर सकती हो? यह सुनते स्पीवी मैप करने लगती है। तभी अखीरो वही बुक ऑफ लैमेंटेशन खोलता है और कहता है, मैं कब से इस किताब को पढ़ रहा हूँ, ये मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज ने दी थी। ये दरअसल में डिमोनिक कोडेक्स है और साथ ही इसमें कुछ मैजिक और साइफर भी है। मैंने अब तक के सारे पैटर्न्स को एक किया है और ये निशान बन गया। ये कहते ही अखीरो एक सिंबल दिखाता है। तभी अखीरो वही निशान किताब में दिखाता है और कहता है, आप सब लोग जानते हैं कि मेरे अंदर एक डीमन है जिसका नाम बैग्रागुल है और उसका इसमें कुछ काम है। मुझे लगता है कि ये सारे बरियल किसी तरह की मॉन्यूमेंट है। लेकिन तभी अखीरो के नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर कर्नल लियोन अखीरो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर अखीरो कुछ बोलने वाला था लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद हम अखीरो को देखते हैं जो आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री में आया था और वो वहां आकर कुछ ढूंढने लगता है। तभी हमें अखीरो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है,
हेलर के सामने ऐसे ही आना मेरी मूर्खता थी। अंदर से जो एनर्जी आ रही थी वो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर से कम नहीं थी। उससे मुझे कुछ घंटे लगे ठीक होने के लिए। वुल्वरिन हमेशा विस्की पीता है ताकि उसे भूलने में आसानी हो, पर मैं सब कुछ याद रखना चाहता हूँ और इसमें कॉफी मेरी मदद करेगी। तभी अखीरो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, तुम्हें फिर से हो रहा है। यह कहते हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सेवरित था। तभी सेवरित कहता है, प्लीज मैं यहाँ दोस्त के तौर पे आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत चीज़ों से गुजरे हो, इसलिए तुम भरोसा नहीं कर पा रहे हो, पर मैं ग्रेवयार्ड पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ पर शांति होती है। पर मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पर शक है और तुम यही सोचते हो ना कि मैं हमेशा ये हुडी क्यों पहनता हूँ, तो आज तुम्हें देख लो। ये कहते ही सेवरित अपनी हुडी हटाता है और कहता है, सच हमेशा कड़वा होता है। तुम्हारी तरह मैं भी फेलियर हूँ और मुझे भी दूसरा अवसर मिला है। ये कहते हम देखते हैं कि सेवरित के असल में सिंह आए थे। तभी सेवरित कहता है, मैं भी कभी हेल लैब में इंचार्ज हुआ करता था और ये जगह हेल्फर से कम नहीं थी। मैं वहाँ पोर्शंस एलॉय और मैजिक के साथ प्रयोग किया करता था। मैंने कई स्पीसीज को डाइसेक्ट किया था वहाँ पर और कई सारे भयंकर हथियार बनाए थे और ये हेल उन्हीं में से एक है। मैं इसे अपनी महान रचना कहता हूँ। इसके आगे भी बहुत कहानी है जो तुम्हारी रूह को हिला देगी। मैं जानता हूँ कि तुम प्रोटेस्ट करना चाहते हो पर नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट तुम अपनी जगह से भी हिलने पाओगे और वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरी छड़ी को उठा लिया है और जो इसे मेरे अलावा उठा लेता है वो पैरालाइज हो जाता है। ये कहते सेवरित अकीरो के आसपास पिरामिड बनाकर अकीरो को उसके अंदर बंद कर देता है और कहता है, तुम्हारा अब समय हो चुका है अकीरो, और अब समय आ चुका है हेल के जानने का। यह कहते सेवरित वहां से चला जाता है।